नमस्कार दोस्तों, बीसी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज एक बार फिर हरियाणा जीके के एक बेहतरीन सीरीज़ के साथ हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं हरियाणा जीके, जो कि हरियाणा ग्रुप सी और डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसी सीरीज़ को आप कंप्लीट कर लोगे, इसमें लगभग हम 2000 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम में आपकी हरियाणा जीके से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। निम्नलिखित में से किस तारीख को हरियाणा राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो हरियाणा राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था 21 नवंबर 1967 में। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 21 नवंबर 1967 को। 21 नवंबर 1967 को जब हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, उस टाइम पे हरियाणा के राज्यपाल थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। ठीक है, सी चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती हरियाणा के राज्यपाल थे। और डॉक्टर जाकिर हुसैन, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा, उस टाइम पे राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन उस टाइम पे भारत के राष्ट्रपति थे। और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। और ये हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा, तीनों बार में सबसे लंबी अवधि तक ये राष्ट्रपति शासन रहा था। ठीक है, 21 नवंबर 1967 से लेके 21 मई 1968 तक ये राष्ट्रपति शासन हरियाणा में लागू रहा था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन हरियाणा केसरी के नाम से भी जाने जाते हैं? तो हरियाणा केसरी के नाम से जाने जाते हैं पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 4 सितंबर 1887 को। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 4 सितंबर 1887 को पंडित नेकीराम का जन्म केलंगा गांव, उस टाइम पे रोहतक में था। ठीक है, वहां पे जन्म हुआ था। अब ये केलंगा गांव हरियाणा की भिवानी डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, पंडित नेकीराम शर्मा की एक साप्ताहिक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था संदेश, और ये भिवानी से पत्रिका निकलती थी। पंडित नेकीराम की मृत्यु हुई थी 8 जून 1956 को। और ये हरियाणा के सबसे बड़े और पहले और सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। हरियाणा केसरी के उपनाम से इनको जानते थे। ठीक है, इनका एक बहुत प्रसिद्ध कथन था कि मुझे संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है हरियाणा में कि किसने कहा था मुझे संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, तो ये पंडित नेकीराम शर्मा का था। आई होप के नेकीराम शर्मा से आपको सारे फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंबाला में छावनी स्थानांतरित की गई थी? तो देखो, अंबाला में छावनी स्थानांतरित की गई थी 1843 में, 1843 में। अगर पूछेगा सबसे पहले छावनी कहाँ पर बनाई गई थी, तो सबसे पहले छावनी बनाई गई थी करनाल में। ठीक है, अंबाला से पहले करनाल में छावनी बनाई गई थी, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा मलेरिया फैल गया था, इसलिए फिर वहाँ से स्थानांतरित करके और फिर छावनी बनाई गई थी अंबाला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य के गठन के समय हरियाणा में कितने जिले मौजूद थे? तो 8, 7, 6, 9। तो जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ था तो उस समय हरियाणा राज्य में जिले थे 7, टोटल 7 जिले थे। अब इसमें कई बार पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला हरियाणा के गठन के समय नहीं था? तो उसके लिए हम एक ट्रिक याद करते हैं, अक्रम जगह। अक्रम जगह, ए फॉर अंबाला, के फॉर करनाल, रे फॉर रोहतक, मे फॉर महेंद्रगढ़, ठीक है, जय फॉर जींद, गे फॉर गुरुग्राम और है फॉर हिसार। ठीक है, तो गठन के समय कितनी डिस्ट्रिक्ट हो गई हरियाणा में? 7। तो इसको 7 कौन कौन सी थी याद करेंगे। अक्रम जगह, ए फॉर अंबाला, के फॉर करनाल, रे फॉर रोहतक, मे फॉर महेंद्रगढ़, जय फॉर जींद, गे फॉर गुरुग्राम और है फॉर हिसार। तो इन सभी में से सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट थी उस टाइम पे हिसार, और सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट थी उस टाइम पे जींद। ठीक है, सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट थी हिसार और सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट थी जींद। ठीक है, जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने लड़की की बहादुरी की रचना की थी? डॉक्टर नानकचंद शर्मा या फिर श्री राजा राम शास्त्री, रतनचंद शर्मा या माधव प्रसाद मिश्र? तो लड़की की बहादुरी की रचना की थी श्री माधव प्रसाद मिश्र ने। तो इसका राइट आंसर होगा डी, श्री माधव प्रसाद मिश्र। ठीक है, अगर माधव प्रसाद मिश्र की बात करें तो इनका जन्म हुआ था भिवानी जिले में, और भिवानी जिले में एक जगह है कुंगड़, कुंगड़ नामक गांव में इनकी जगह जन्म हुआ था। तो पूछ सकता है क्वेश्चन कि माधव प्रसाद मिश्र का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? भिवानी में किस जगह पर हुआ था? तो कुंगड़ नामक गांव में हुआ था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा या फिर श्री सुरेंद्र शर्मा, श्री दीपचंद बैमन या फिर श्री चौरंगी नाथ? तो हरियाणा का शेक्सपियर, शेक्सपियर ऑफ हरियाणा कहा जाता है श्री दीपचंद बैमन को। तो राइट आंसर होगा इसका सी, श्री दीपचंद बैमन। अगर दीपचंद बैमन की बात करें तो इनको हरियाणा का शेक्सपियर भी कहा जाता है, हरियाणा का कालिदास भी कहा जाता है, सांगों के युग प्रवर्तक भी कहा जाता है इनको राय बहादुर भी कहा जाता है। कई बार इनका जन्म पूछ देता है। तो दीपचंद बैमन जी का जन्म हुआ था शेरी खंडा गांव सोनीपत में। ठीक है, सोनीपत में इनका जन्म हुआ था, शेरी खंडा गांव में। इनके गुरु का नाम था छाजूराम। ठीक है, और इनके प्रमुख शिष्य थे हरदेवा। पेशे से ये एक सरकारी कर्मचारी थे, पटवारी थे, लेकिन संस्कृत और काव्य शास्त्र के ऊपर इनकी जबरदस्त पकड़ थी। ठीक है, इनका पहला सांग था सोरठ। कई बार क्वेश्चन पूछा गया हरियाणा में कि दीपचंद का पहला सांग कौन सा था? तो इनका पहला सांग था सोरठ। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस जिले में अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए थे? गुरुग्राम या फिर रेवाड़ी, सिरसा, यमुनानगर? तो अशोक के शिलालेख हरियाणा में प्राप्त हुए थे भाई यमुनानगर से, और इनमें प्रमुख था टोपरा अभिलेख। 7 अभिलेख थे इसके ऊपर जिसपे नैतिक शिक्षा की जानकारी मिलती है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस जिले को हरियाणा का दिल कहा जाता है? हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है। तो हार्ट ऑफ हरियाणा हमने पहले भी डिस्कस किया था, जींद को कहा जाता है। जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है, जींद को जयंतीपुर भी कहा जाता है, जींद को दूध नगरिया मिल्क सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, तो हार्ट ऑफ हरियाणा क्या हो गया? जींद। अगर हम सोनीपत की बात करें तो सोनीपत को सोनप्रस्थ भी कहते हैं, सोनीपत को एजुकेशन सिटी भी कहते हैं। देखो, 2 चीजें पूछता है, एक तो एजुकेशन हब पूछता है और एक एजुकेशन सिटी पूछता है। अगर एजुकेशन हब पूछेगा तो एजुकेशन हब होगा रोहतक, और एजुकेशन सिटी पूछेगा तो एजुकेशन सिटी है सोनीपत में, और एक नई एजुकेशन सिटी बन रही है पंचकुला में। ठीक है, और सोनीपत को और क्या कहते हैं? सोनप्रस्थ भी कहते हैं, गोल्डन सिटी भी कहते हैं, इसको साइकिल सिटी भी कहते हैं, इसको सांगियों और कलाकारों की धरती भी कहते हैं। उसके बाद अगर हम पंचकुला की बात करें तो पंचकुला में हरियाणा की दूसरी राजधानी भी कहते हैं। पहली राजधानी होगी हरियाणा की गुरुग्राम और दूसरी राजधानी होगी हरियाणा की पंचकुला। इसको हरियाणा की मिनी राजधानी भी कहते हैं। वैसे तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, लेकिन इसको हरियाणा की मिनी राजधानी कहते हैं। एजुकेशन सिटी मैंने बताया कि एक तो सोनीपत और दूसरी एजुकेशन सिटी बन रही कहाँ पे? पंचकुला में। इसको ग्रीन सिटी भी कहते हैं, इसको फिल्म सिटी भी कहते हैं, इसको हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी भी कहते हैं। उसके बाद आता है कैथल। कैथल को कपिस्थल भी कहते हैं। हरियाणा की छोटी काशी, देखो अगर भारत की छोटी काशी पूछेगा तो भारत की छोटी काशी है भिवानी, और अगर हरियाणा की छोटी काशी पूछेगा तो हरियाणा की छोटी काशी है कैथल। इसको गुरुद्वारों का शहर भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस जिले को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? कुरुक्षेत्र, भिवानी, जींद या कैथल? मैंने बताया था कि अगर सीधा पूछेगा कि किस जिले को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है तो भिवानी, तो इसका राइट आंसर होगा भिवानी। ठीक है, और अगर पूछता कि हरियाणा की छोटी काशी, तो हरियाणा की छोटी काशी कहते क्या हो जाता? कैथल। भिवानी में मंदिरों की अधिकता है, इसीलिए इसको छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवेंद्र झांझरिया का संबंध
किस खेल से है? मुक्केबाजी, बैडमिंटन, तीरंदाजी या ज्वेलिंग थ्रो? तो देवेंद्र झांझरिया का संबंध है ज्वेलिंग थ्रो से। राइट आंसर होगा डी। ठीक है, देवेंद्र झांझरिया पैरा ओलंपिक में भाला फेंक से जुड़े हुए हैं। 2004 के ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में इन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पहला अपना गोल्ड मेडल जीता था। एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने 2 व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। हरियाणा प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर हाल ही में उत्खनन प्रक्रिया के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की पहचान की गई है? हासी, तिगड़ाना, ये भी देखो तिगराना दिया हुआ, तिगराना नहीं है, तिगड़ाना है, महम और दादरी। तो भिवानी जिले के गांव तिगड़ाना में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में पंचायती राज व्यवस्था में निम्न में से कौन सी न्यूनतम इकाई है? ब्लॉक समिति, ग्राम पंचायत, ग्राम समिति या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो सबसे नीचे होती है ग्राम पंचायत। ठीक है, 3 स्तर हो गए, एक ग्राम स्तर पर, एक ब्लॉक स्तर पर और एक जिला स्तर पर। तो सबसे नीचे होगी ग्राम स्तर पर, तो इसका होगा ग्राम पंचायत। राइट आंसर होगा बी, ग्राम पंचायत। अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें तो इसका वर्णन है पंचायती राज का संविधान के भाग 9 में, और आर्टिकल पूछेगा तो आर्टिकल है 243 से लेकर 243 अ तक इसका प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल रहता है 5 साल। और अभी हरियाणा में एक प्रस्ताव पास करके कानून बना दिया गया था, राइट टू रिकॉल, हम सरपंच को जो है उसके पद से भी वापस बुला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में कितने प्रशासनिक डिवीजन की व्यवस्था की गई है? 6, 8, 5 या 4? तो फिलहाल हरियाणा में 6 प्रशासनिक डिवीजन है। राइट आंसर होगा 6, ए इज करेक्ट आंसर। 6 प्रशासनिक डिवीजन है। 6 कौन कौन से हैं भाई? सबसे पहले अंबाला, हिसार, रोहतक, गुड़गांव, करनाल और फरीदाबाद। ठीक है, अंबाला, हिसार, रोहतक, गुड़गांव, करनाल और फरीदाबाद, ये 6 प्रशासनिक डिवीजन हरियाणा में बनाए गए हैं। पहले 4 प्रशासनिक डिवीजन थे, लेकिन 1 फरवरी 2017 को करनाल और फरीदाबाद ये 2 नए प्रशासनिक डिवीजन हरियाणा में बनाए गए हैं। अंबाला डिवीजन में अगर बात करें तो अंबाला डिवीजन में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आएंगी? अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला और कुरुक्षेत्र। ठीक है, उसके बाद अगर करनाल डिवीजन की बात करें तो करनाल में आएगा करनाल, पानीपत और कैथल। ठीक है भाई, उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगली डिवीजन की तो उसमें आता है रोहतक। ठीक है, रोहतक डिवीजन में रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी। उसके बाद हिसार डिवीजन की बात करें तो हिसार डिवीजन में आएगा हिसार, फतेहाबाद, सिरसा तथा जींद। और गुड़गांव डिवीजन की बात करें तो गुड़गांव में आएगा गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। फरीदाबाद डिवीजन की बात करें तो फरीदाबाद डिवीजन में आएगा पलवल, नूह और मेवात। ठीक है, और सबसे बड़ा डिवीजन इनमें से रोहतक रहेगा। ठीक है, कौन सा रहेगा सबसे बड़ा डिवीजन? रोहतक। कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है कि सबसे बड़ा डिवीजन कौन सा है, तो रोहतक डिवीजन है। क्षेत्रफल के बेस पे पूछेगा तो भी रोहतक है, और जनसंख्या के बेस पे पूछेगा तो भी रोहतक है। और सबसे छोटा डिवीजन पूछेगा तो छोटा डिवीजन अगर क्षेत्रफल के बेस पे पूछ रहा है तो क्षेत्रफल बेस के पे है सबसे छोटा डिवीजन फरीदाबाद। और अगर पूछेगा जनसंख्या के बेस पे तो जनसंख्या के बेस पे सबसे छोटा डिवीजन है करनाल। सर्वाधिक वन वाला डिवीजन पूछेगा तो सर्वाधिक वन कहाँ है? पंचकुला में, तो पंचकुला सर्वाधिक वन वाला डिवीजन होगा। सबसे कम वाला वन वाला डिवीजन पूछेगा तो फरीदाबाद सबसे कम वन है फरीदाबाद। सबसे ज्यादा जिले किस डिवीजन में है? तो देखो रोहतक में सबसे ज्यादा जिले हैं 5, रोहतक ही सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला है, रोहतक डिवीजन ही सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला डिवीजन है। और सबसे कम जिले किस में है? 3 डिवीजन में, करनाल में भी 3 डिस्ट्रिक्ट है, फरीदाबाद में भी 3 डिस्ट्रिक्ट है और गुरुग्राम में भी 3 डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से किस वर्ष हरियाणा राज्य में आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत की गई थी? 2015, 2016, 2017 या 2018? तो आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत की गई थी 2015 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया गया था 2015 में। कहाँ पर? पानीपत से इसकी शुरुआत की गई थी। पानीपत के हुड्डा ग्राउंड में 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। इसकी ब्रांड एम्बेसडर थी माधुरी दीक्षित। और हरियाणा में इसको कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक को इस कार्यक्रम की ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया था। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस शासक के शासनकाल में महम तहसील में प्रसिद्ध जलाशय का निर्माण हुआ था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो महम तहसील में प्रसिद्ध जलाशय का निर्माण हुआ था शाहजहां के शासनकाल में। तो राइट आंसर इज सी। अगर महम की बात करें तो महम आता है रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और इसी में 1656 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में सुद्दो कलाल ने इसका निर्माण करवाया था। क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि किसने इसका निर्माण करवाया था, तो सुद्दो कलाल ने इसका निर्माण करवाया था। और किसके टाइम पे करवाया था? शाहजहां के काल में। यहाँ एक किला कंकर, बजरी, रेत और पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, इस किले में एक बावड़ी है जिसको जानी चोर की बावड़ी कहा जाता है, तो सौरक का झरना का भी कहा जाता है। तो बहुत बार ऐसे हरियाणा एसएससी में क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि सौरक का झरना या जानी चोर की बावड़ी कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? महम में। और महम तहसील कहाँ पर है? रोहतक डिस्ट्रिक्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से किस वर्ष हथनी कुंड बैराज कार्यात्मक हो गया था? 2000, 2001, 2002 या 2003? तो हथनी कुंड बैराज कार्यात्मक रूप ले गया था 2002 में। 2002 में इसको शुरू कर दिया गया था। अगर हथनी कुंड बैराज की बात करें तो ये यमुना नदी पर स्थित है। यमुना नदी पर स्थित है। ये 360 मीटर इसका आकार है, या फुट में पूछेगा तो 1181 फीट का। इसका 1996 में आरंभ हुआ था, 1999 में बन के पूरा हो गया था। ठीक है, बनना स्टार्ट हुआ था 1996 में और 1999 में इसका काम पूरा हो गया था और 2002 में इसमें पानी छोड़ दिया गया था। अब कई बार पूछ लेता है कि इसको बनाने का उद्देश्य क्या था। तो जो ताजेवाला बैराज है यमुनानगर में 1873 में बनाया गया था, उसी के पानी को जो है पूर्वी और पश्चिमी यमुना नहर में छोड़ने के लिए इसको का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा राज्य में निम्न में से किस जिले में सूर्य ग्रहण मेले का आयोजन किया जाता है? कैथल, कुरुक्षेत्र, भिवानी या गुरुग्राम? तो सूर्य ग्रहण मेले का आयोजन करवाया जाता है कुरुक्षेत्र में। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज जी का निम्न में से किस जिले के साथ संबंध है? अंबाला, हिसार, सिरसा, पानीपत? तो पंडित जसराज जी का जन्म हुआ था हिसार जिले में। राइट आंसर होगा बी। हिसार जिले के में एक गांव है पीली मंदोरी, ठीक है, जो कि अब फिलहाल है वो फतेहाबाद में। ठीक है, उसमें जन्म हुआ था इनका 20 जनवरी 1930 में। शास्त्रीय गायन के लिए विख्यात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुराड़ी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता? हाथ, कान, नाक या फिर गला? तो पुराड़ी पहना जाता है, पुराड़ी कह लेते हैं या पुरड़ी कह लेते हैं, ये नाक में पहना जाता है महिलाओं के द्वारा। राइट आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। झज्जर पहले हरियाणा के किस जिले का एक भाग था? रोहतक, हिसार, सिरसा या रेवाड़ी? तो झज्जर पहले था रोहतक डिस्ट्रिक्ट का पार्ट। तो राइट आंसर होगा इसका ए, रोहतक। अब रोहतक से अलग करके झज्जर बनाया गया था 15 जुलाई 1997 में।
15 जुलाई 1997 में रोहतक से अलग करके झज्जर को एक अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। इसका उपनाम है शहीदों का शहर। झज्जर को शहीदों का शहर कहते हैं। झज्जर चंदन की नक्काशी और सुराही के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है कि सुराही के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट फेमस है, तो सुराही के लिए झज्जर बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, सबसे बड़ा बस स्टैंड झज्जर में है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा सरकार ने यमुनानगर जिले में किस गांव का नाम बदलकर सरस्वती नगर रखा है? मुस्तफाबाद, अकबराबाद, मुंद्री या फिर दौलताबाद? तो मुस्तफाबाद का नाम बदलकर सरस्वती नगर रखा। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि मुस्तफाबाद का नया नाम क्या रखा है, तो इसका नाम रखा है सरस्वती नगर। किस डिस्ट्रिक्ट में ये? यमुनानगर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चौधरी देवीलाल हर्बल प्राकृतिक पार्क हरियाणा के आरक्षित वन में स्थित है। कहाँ पर है? खप्पड़वास या फिर चहुपुर या सरस्वती या नाहर में? तो ये चहुरपुर में है। राइट आंसर होगा बी। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क जो है चुहरपुर यमुनानगर में है। हरियाणा का सबसे पुराना व प्रथम हर्बल पार्क है। क्वेश्चन कल को पूछ लेगा कि हरियाणा का प्रथम हर्बल पार्क कहाँ पर है, तो ये चुहरपुर में है। क्या नाम है? चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क। इसका दूसरा नाम रुद्राक्ष वाटिका भी है। ठीक है भाई, इसकी स्थापना हुई थी 6 नवंबर 2001 को। 6 नवंबर 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। ये 84 एकड़ में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा का राजकीय खेल क्या है? फुटबॉल, निशानेबाजी, कुश्ती या क्रिकेट? तो हरियाणा का राजकीय खेल है कुश्ती। हरियाणा का राजकीय खेल कुश्ती है। अब अगले क्वेश्चन में पूछ लेगा हरियाणा का राजकीय पशु क्या है, तो हरियाणा का राजकीय पशु है ब्लैक बक, कृष्णमृग या फिर काला हिरण। हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है, तो राज्य पक्षी है काला तितर, ब्लैंक फ्रैंकलिन। हरियाणा का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल का वृक्ष। हरियाणा का राजकीय फूल क्या है? कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी है? दमदमा, हथिनकुंड, भिंडावास या फिर बड़खल? तो भिंडावास हरियाणा की आर्द्र भूमि इनमें से। भिंडावास सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। 14 अगस्त 2021 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इसको रामसर सम्मेलन में के तहत भिंडावास और सुल्तानपुर को एक आर्द्र भूमि क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है। हरियाणा के दो ही हैं, एक तो भिंडावास और दूसरा कौन सा है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। इन दोनों को आर्द्र भूमि के रूप में रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया है। सुल्तानपुर की बात करें तो सुल्तानपुर है गुरुग्राम में, और भिंडावास की बात करें तो भिंडावास है हरियाणा के झज्जर जिले में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूर्वी कृषि जलवायु अंचल का आंचलिक अनुसंधान केंद्र हरियाणा के डैश में स्थित है? करनाल में, बावड़ में, सोनीपत में या हिसार में? तो ये करनाल में स्थित है। राइट आंसर होगा इसका ए, करनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीरज चोपड़ा ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक किस प्रतियोगिता में जीता था? भाला फेंक, गोला फेंक, भारोत्तोलन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भाला फेंक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। उन्होंने 7 अगस्त को गोल्ड मेडल जीता था। 7 अगस्त को जो है भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में ककरोई माइक्रोजल परियोजना स्थित है? गुरुग्राम, सोनीपत, रोहतक या फिर पानीपत? तो ककरोई माइक्रोजल योजना है हरियाणा के सोनीपत जिले में। राइट आंसर होगा इसका बी, सोनीपत। 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। 1999 में इसकी स्थापना की थी। इसकी क्षमता है 400 मेगावाट की। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
किसकी स्थापना 15 अगस्त 1979 को हुई और हरियाणा का 12वां जिला बना? सिरसा, पलवल, फरीदाबाद या फिर सोनीपत? तो 15 अगस्त 1979 को हरियाणा के फरीदाबाद जिले की स्थापना हुई थी। राइट आंसर होगा इसका सी, फरीदाबाद। अगर फरीदाबाद की बात करें तो ये हरियाणा का 12वां जिला था। इसको की स्थापना, अगर फरीदाबाद की स्थापना कब हुई तो इसकी स्थापना हुई थी 1607 में। जहांगीर के एक खजांची थे सूफी संत शेख फरीद, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर फरीदाबाद की बात करें तो इसको औद्योगिक नगरी भी कहते हैं, औद्योगिक राजधानी भी कहते हैं। टोकरी का निर्माण होता है यहाँ, हड्डी का नक्काशी भी यही होता है, ट्रैक्टर भी यही बनता है, एग्रीकल्चर में यूज होने वाले जितनी भी पार्ट है, कल्टीवेटर वगैरह, इनका भी निर्माण यही होता है फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में फाग लोक नृत्य के दौरान किसके दौरान किया जाता है? दिवाली, दशहरा, बैसाखी या होली? तो फाग नृत्य किया जाता है हरियाणा में होली के दौरान। राइट आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यह हरियाणा में एक और मर्दा का बना उपकरण है जो 2 छोटी डंडियों से बजाया जाता है। झील, ताशा, घुंघरूज या नगाड़ा? तो ताशा, इसका राइट आंसर होगा बी, ताशा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में पीढ़ी का यह प्रसिद्ध डिजाइन पांसे के खेल से मिलता है। चारपाई, ज्ञानी चोर का छत्ता, पच्चीसी या इनमें से कोई नहीं? तो ये मिलता है पच्चीसी से। तो राइट आंसर होगा इसका सी, पच्चीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस जिले को हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र माना जाता है। पानीपत, भिवानी, हिसार, गुरुग्राम? तो दरी बनाने का केंद्र माना जाता है पानीपत को। राइट आंसर होगा इसका ए। पानीपत NH-44 के ऊपर स्थित है। ठीक है, NH-44 पे स्थित है। पानीपत को बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है, तो पानीपत को। पानीपत को पनप्रस्थ या पानीप्रस्थ भी कहा जाता है। कोस्ट ऑफ कैपिटल भी कहा जाता है, पेट्रोकेमिकल हब भी कहा जाता है, ऐतिहासिक लड़ाइयों का शहर भी कहा जाता है। पानीपत में 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई और 1761 में 3 लड़ाइयाँ पानीपत में हुई थी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। हरियाणा में राय बहादुर की उपाधि से किसे नवाजा गया था? चौधरी देवीलाल, सर छोटूराम, ओम प्रकाश चौटाला या बंसीलाल? तो राय बहादुर की उपाधि से नवाजा गया था सर छोटूराम को। सर छोटूराम का जन्म गढ़ी सांपला, जो कि रोहतक डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, वहां पर हुआ था। कई बार क्वेश्चन पूछता सर छोटूराम से कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो गढ़ी सांपला, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में सर छोटूराम का जन्म हुआ था। उनका उपनाम था दीनबंधु, गरीबों के मसीहा और रहबरे आजम। रॉबर्ट जनरल भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के ये जन्मदाता थे। ठीक है, नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी के ये सह संस्थापक थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? कालका झील, अरावली झील, अरावली हिल, मोरनी हिल या इनमें से कोई नहीं? हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है मोरनी हिल्स। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 46 का राइट आंसर होगा सी, मोरनी हिल्स। मोरनी हिल्स की सर्वाधिक ऊंची चोटी है करो, जिसकी ऊंचाई हरियाणा SSC मानती है 1516। करो की ऊंचाई मानती है 1516 और जो वास्तविक ऊंचाई है वो है 1467, 1467 इसकी रियल में ऊंचाई है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है करो। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1516 HSSC मानती है, 1467 इसकी वास्तव में ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का कौन सा जनसंख्यिकी संविभाग भारत से कम है? लिंगानुपात, साक्षरता दर, दशकीय वृद्धि दर या इनमें से कोई नहीं? तो हरियाणा का सेक्स रेशो जो है, लिंगानुपात, वो है भारत से कम है। 879 प्रति 1000 पे था 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? रविशंकर झा या फिर तीरथ सिंह ठाकुर या कृष्णा मुरारी या फिर संथा शिवम? तो हरियाणा के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा। ये हरियाणा के 35वें चीफ जस्टिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सी योजना हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई ताकि राज्य भर में परित्यक्त लोगों और छोड़े गए बच्चों के कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके? तो इनमें से कौन सी योजना थी भाई? एक तो हरिहित योजना थी, या हरिहर योजना थी, या हरा हरा योजना थी, या इनमें से कोई नहीं। तो ये योजना थी हरिहर योजना। राइट आंसर होगा इसका हरिहर योजना। राइट आंसर होगा इसका बी, हरिहर योजना। हरिहर योजना में क्या था कि जो निराश्रित बच्चे हैं या अनाथ बच्चे, उनकी शिक्षा का और पालन पोषण का खर्च जो है सरकार वहन करेगी, सरकार इनका खर्चा चलाएगी। कब तक? जब तक ये 18 साल की उम्र नहीं पालेंगे, और उसके बाद इनको ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरी में लाभ दिया जाएगा और नौकरी इनको दे दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में उत्तम रेफरी या एम्पायर निर्णायक हेतु वार्षिक पुरस्कार प्रतिवर्ष कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो रेफरी को दिया जाता है हरियाणा में विक्रमादित्य अवार्ड। इसका राइट आंसर होगा सी, विक्रमादित्य अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का कालिदास कहा जाता है? दीपचंद बहमन, किशनलाल भाट, स्वामी हरदेव या फिर पंडित बतरू कुतुबी? तो हमने पीछे भी डिस्कस किया था। दीपचंद बहमन को क्या कहा जाता है? हरियाणा का कालिदास। दीपचंद बहमन को हरियाणा का शेक्सपियर भी कहा जाता है। इनके जो गुरु थे उनका नाम था छज्जूराम। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोनीपत को हरियाणा का कौन सा नगर कहा जाता है? स्वर्ण नगर, वैश्विक या फिर विज्ञान या चांदी? तो सोनीपत को या सोनप्रस्थ को हरियाणा का स्वर्ण नगर कहा जाता है। सोनीपत को साइकिल सिटी भी कहा जाता है, सोनीपत को एजुकेशन सिटी भी कहा जाता है, स्वर्ण सिटी भी कहा जाता है, सोनप्रस्थ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव क्षेत्र हरियाणा के भिवानी जिले के अंतर्गत नहीं आता? भिवानी में इनमें से कौन सा नहीं आता? लोहारू भिवानी में आता है, दादरी एक अलग डिस्ट्रिक्ट है, बारडा भी नहीं आता, महम भी नहीं आता। तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक देखो, लोहारू आता है भिवानी डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ, दादरी एक अलग डिस्ट्रिक्ट हो गई, तो दादरी में सिर्फ 2 सीटें हैं, एक तो दादरी और दूसरा है बारडा। ठीक है, सबसे कम विधानसभा की सीटें या तो दादरी में है या फिर पंचकुला में है। दोनों में दो विधानसभा की सीटें, दादरी में तो दादरी और बारडा, पंचकुला में कौन सी होगी? पंचकुला और कालका। ठीक है, तो भिवानी जिले के अंतर्गत नहीं आती, नहीं होगा इसमें। कौन सी भिवानी जिले के अंतर्गत आती है? तो लोहारू भिवानी जिले के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला एरो स्पोर्ट्स सेंटर हरियाणा के किस स्थान पर खोला गया है? नारनौल या फिर नरवाना या लोहारू या मानेसर? तो पहला एरो स्पोर्ट्स सेंटर खोला गया है नारनौल में। इसका राइट आंसर होगा ए, नारनौल। इसका उद्घाटन हुआ था 2010 में। ठीक है, और नारनौल में भी प्रॉपर जगह पूछेगा तो नारनौल के पास एक गांव है बाछोद में हवाई पट्टी बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार कहते हैं? ओम प्रकाश चौटाला, डॉक्टर सौरभ सिंह या फिर भजनलाल या फिर चौधरी बंसीलाल? तो आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार कहा जाता है चौधरी बंसीलाल को। बंसीलाल को वास्तुकार या शिल्पी कहा जाता है। इनको आयरन मैन या लौह पुरुष भी कहा जाता है, विकास पुरुष भी कहा जाता है, इनको लिफ्ट सिंचाई सिस्टम का जनक भी कहा जाता है। और बंसीलाल के समय पर ही पूरे हरियाणा में बिजली पहुंचाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोहना कार रैली किस जिले से गुजरती है? गुरुग्राम, अंबाला, फरीदाबाद या इनमें से कोई नहीं? तो सोहना कार रैली गुजरती है गुरुग्राम से। तो राइट आंसर होगा इसका ए, गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना था? 573 प्रति वर्ग किलोमीटर या फिर
855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 666 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या 733 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व था 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।